आप सभी को सूचित किया जाता है कि हमारा वीडियो बनाने का उद्देश्य केवल मानव समाज को जागरूक करना है और अपने शुभ कार्यों को समाज तक पहुंचाना है, ताकि हमारे कार्यों को देखकर लोगों की आपस में मदद करने की भावना बने। हमारा उद्देश्य है कि हमारी वीडियो पूरे समाज में जाए और सबको इन शुभ कार्यों का पता लगे, ताकि गरीब जरूरतमंद लोग हम तक पहुंच पाएं और हम उनकी मदद कर पाएं। हमारा उद्देश्य दान या चंदा लेना बिल्कुल नहीं है। हम कोई दान या चंदा किसी भी माध्यम से नहीं लेते हैं। यदि कोई हमारे नाम से दान चंदे की राशि लेता है तो वह आपको लूट रहा है। कृपया किसी के बहकावे में आकर कोई भी दान राशि ना दें। नमस्कार दर्शकों, आज हमारी टीम पहुंची है पश्चिम बंगाल के अलीपुरद्वार जिले के मध्य पाटकापाड़ा गांव में, जहां संत रामपाल जी महाराज जी की अन्नपूर्णा मुहिम के तहत एक अति असहाय वृद्ध दंपत्ति की सहायता की जा रही है। ये परिवार कई सालों से अत्यंत खराब स्थिति वाले टीन के कमजोर घर में रह रहा है। न ठीक से दीवारें हैं, न पक्की छत, अलग से किचन भी नहीं है। उसी कमरे में खाना बनता पड़ता है। शौचालय भी बेहद सामान्य और खराब हालत में है। इस परिवार में दो बुजुर्ग दंपत्ति रहते हैं। माताजी हमेशा बीमार रहती हैं और उनके पति का अधिकतर समय उनकी देखभाल में चला जाता है। ऐसे कठिन समय में संत रामपाल जी महाराज की अन्नपूर्णा मुहिम बनी बुजुर्ग दंपत्ति का सहारा, जिसमें मदद के लिए इन्हें दिया गया 15 किलो चावल, 2 किलो आटा, प्याज, आलू, चीनी, नमक, 4 तरह की दालें, सूजी, बेसन, मसाले, चाय पत्ती, दूध पाउडर, सरसों का तेल, नहाने धोने का साबुन, सर्फ और अन्य ज़रूरी सामान। इसके साथ कढ़ाई, बाल्टी, कंबल, चप्पल, जूते भी प्रदान किए गए हैं। सबसे बड़ी राहत, इस दंपत्ति के मेडिकल इलाज की जिम्मेदारी भी संत रामपाल जी महाराज जी ने ले ली है। ये मदद सिर्फ सामानों की नहीं, बल्कि इस परिवार के लिए नई उम्मीद है। संत रामपाल जी महाराज का कहना है, जब तक ये परिवार जीवित हैं, तब तक इनको सहयोग लगातार मिलता रहेगा। अब हम आपको दिखाते हैं पूरा वीडियो, जिसमें दिखेगा कि ये राहत सामग्री इस परिवार तक कैसे पहुंचाई गई। नमस्कार दर्शकों, एसी न्यूज़ चैनल में आप लोगों का स्वागत है। आज एसी न्यूज़ का टीम आ पहुंचे हैं पश्चिम बंगाल का अलीपुरद्वार जिले के मध्य पाटकापाड़ा गांव में। तो यहाँ पे जैसे हम लोगों को खबर मिला है कि संत रामपाल जी महाराज जी का जो अन्नपूर्णा मुहिम है, उसी के तहत आज इस गांव में एक ऐसा असहाय एक परिवार का खोज मिला है, जिस परिवार बहुत दिन से बहुत दुख तकलीफ और कष्ट से वो लोगों का दिन गुजारा चल रहा था। तो आज उसी परिवार का कवरेज करने के लिए हम लोग आए हैं। तो पहले हम लोग देखेंगे इस परिवार का कैसा स्थिति है, किस अवस्था में ये परिवार यहाँ पे रह रहे हैं, क्या क्या प्रॉब्लम उन लोगों को फेस करना पड़ रहा है। जो सब दृश्य आप लोगों को दिखाएंगे। आप लोग जुड़े रहिए एसी न्यूज़ चैनल पे। तो दर्शकों, आप देख सकते हो ये जो परिवार है, जो एक वृद्ध और वृद्धा का जो परिवार है, वो इस घर में रहते हैं। घर आपको दिखाने की कोशिश करेंगे। देखिए, टीन का जो शेड है, उसी का ही घर बना हुआ है। और साथ में इन लोगों का जो घर का जो स्थिति है, आप देख सकते हैं। इतना अच्छा से इनको साफ सफाई भी नहीं कर सकते हैं, क्योंकि उन लोगों का उम्र इतना ज़्यादा हो गया कि काम करने के लायक भी है नहीं। जो वृद्ध है इस परिवार में रहते हैं, उनका उम्र भी लगभग 80 साल से ऊपर हो गया है। और उनका जो घर है, आप लोग देख सकते हो, जो एंट्री गेट है, उसके अंदर आने के बाद आप देख सकते हो घर के ऊपर का जो शेड है, वो टीन का बना हुआ है। टीन और जो काठ है, उसी का बना हुआ है। और चारों तरफ का जो दीवार है, दीवार का तो जो दीवार है, वहाँ पे बस टीन का शेड है। टीन का पतला जो है, उसी से ही ये बना हुआ है। और साथ में इनका घर का जो सरफेस एरिया जो है, ये भी पक्का सीमेंट का किया हुआ है। और इस जो फैमिली है, इनका खाना बनाने के लिए अलग सा कोई किचन नहीं है, रसोई नहीं है। उसके जगह पे एक ही घर में ये लोग एक ही साइड में खाना पकाता है। आप देख सकते हो, ये अलग से कोई ऐसा किचन इस घर का नहीं है। और साथ साथ में इस जो घर में है, जो बूढ़ी माई है, वो ज़्यादातर बीमार रहते हैं, एकदम बेड पे पड़े रहते हैं। उनका बहुत तकलीफ, बहुत वो बीमार से ग्रस्त है। और उनका जो पति है, वो 80 साल का, वही खाना बना के उनको जो भी उनका जो सेवा है वही करते हैं। और इस घर से निकलने के बाद साइड में आप देख सकते हो कि एक छोटा सा एक कमरा रूम टाइप का बना हुआ है। ये ऐसा कंडीशन में है।
ये इसमें कोई अच्छे से साफ सफाई एकदम किया हुआ नहीं है, क्योंकि वो साफ सफाई करने के लिए भी इनका घर में ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है कि ये सब कुछ कर पाए। अभी इन जो परिवार है, इन लोगों का जो शौच कर्म करने के लिए जो जगह है, आप देख सकते हो ये है उनका जो ट्यूबवेल है, यहाँ पे वो लोग नहाने का काम करता है, और साथ में जो शौचालय है वो इधर बना हुआ है इस परिवार का, वो आप देख सकते हो। तो ये है इन घर का जो स्थिति है, आप लोगों को दिखाए है। अभी हम लोग बात करेंगे इस परिवार का जो सदस्य है, उन लोगों से पूछेंगे कि उन लोगों का क्या क्या प्रॉब्लम है, क्या क्या समस्या के सामना वो लोग कर रहे हैं, उनका बात हम सुनेंगे और वही आपके सामने हम रखेंगे। तो आप लोग जुड़े रहिए एस न्यूज़ चैनल पे। चाहे लाख करो तुम पूजा, तीरथ करो हजार, दीन दुखी को ठुकराया तो सब कुछ है बेकार। गरीबों की सुनो वो तुम्हारी सुनेगा, गरीबों की सुनो वो तुम्हारी सुनेगा। तुम 1 पैसा दोगे वो 10 लाख देगा। गरीबों की सुनो वो तुम्हारी सुनेगा, गरीबों की सुनो वो तुम्हारी सुनेगा। तुम 1 पैसा दोगे वो 10 लाख देगा। गरीबों की सुनो वो तुम्हारी सुनेगा। তো দর্শক বন্ধুরা, এখন আপনারা দেখতে পাচ্ছেন আমার সঙ্গে যুক্ত হয়ে গেছে এই যে পরিবার, এই যে বৃদ্ধা ব্যক্তি রয়েছেন, ওনার স্ত্রী রয়েছেন, ওনাদের সাথে কথা বলে নেব। নমস্কার স্যার, আপনার নাম? জোনাকু রায়। আরেকবার বলুন। জোনাকু রায়। জোনাকু রায়। হ্যাঁ। আপনার কত বয়স হয়েছে? 80। 80 বছর হয়ে গেছে আপনার। তো আপনার পরিবারে কি কি সমস্যা হয়? এই তো সমস্যা, এগুলো খাওয়া দাওয়া নিয়ে না সমস্যা। আর আপনার পরিবারে কতজন সদস্য এখন আছে বর্তমানে? এই 2 জনেই আমরা। এই আপনারা স্বামী স্ত্রী দুজন? হ্যাঁ হ্যাঁ, 2 জনেই আমরা। আর আপনার 80 বছর বয়স, এই মাতাজির এনার কি কি সমস্যা আছে? এনার ওই যে অসুবিধা, ওর হাঁটতে পারে না, কোমর চলে না। আর কি কি হ্যাঁ। অসুস্থ আছে যদি একটু বলেন খুলে। খয়া দিবার নাগে, আমি করি বাড়ি করে নিবড়িবার নাগে। কিছু চিকিৎসা করলে ভালো হয়। আচ্ছা, একটু চিকিৎসা ওষুধ খেলে ঠিক থাকে, আর বাকি সব সময় উনি অসুস্থ থাকেন। হ্যাঁ, চিকিৎসা করলে ভালো হয়। আর আপনাদের মানে খাওয়া দাওয়ার সমস্যা আর কি কি সমস্যা আছে যদি বলেন। খাওয়া দাওয়ার সমস্যা এই তো চাল ডাইল আলু যা আছে লাগে এই তো। তো আপনারা শুনলেন এই যিনি রয়েছেন বৃদ্ধা বাবা, যিনি বললেন যে ওনার খাওয়া দাওয়ার অত্যন্ত সমস্যা, কিছু চাল ডাল এই সমস্ত পেলে ওনার ভালো হয়। আর সাথে সাথে এই যে মাতাজি আছেন, ওনার শরীরের কন্ডিশন আপনারা দেখতে পাচ্ছেন, ওনার গলাতে একটা এরকম থাইরয়েডের কারণে কিছু একটা হয়ে গেছে। এটা কি হয়েছে? এটা ওই যে এটা একেবারে ছোটবেলা থেকে ওর এদের খ্যাক বলে। তো ছোটবেলা থেকে এনার একটা কোনো রোগের কারণে ওনার গলাটা হ্যাঁ হয়ে গেছে। তো বাকি এনার শরীরও অসুস্থ থাকে, উনি সেরকম কোনো কাজকর্ম করতেও পারেন না। আর এই যে বাবাজি রয়েছেন, ওনারও সেরকম শরীর পারে না অন্যরকম কোনো কাজকর্ম করতে। তো ইনকামের সোর্স বলতে এই পরিবারের কোনো রকম কিছু নেই। তো আপনার উপার্জন কি হয় কোনোভাবে? উপার্জন কি করি, পারি না এখন। তো দেখুন, বয়স হয়ে যাওয়ার কারণে এই যে বৃদ্ধ বয়স্ক যে বাবাজি রয়েছেন, উনি কোনো রকম কোনো কাজকর্ম করতে পারেন না। আর এই ওনার যে স্ত্রী, ওনার দেখাশোনা সমস্ত কিছু দায়িত্ব এখন উনি পালন করছেন যতটুকু ওনার থেকে হয়। তো আমরা এখন দেখে নেব সন্ত রামপালজি মহারাজজির সেবাদার থেকে যে পরিবারকে কি কি সাহায্য করার জন্য আজকে ওনারা এসেছেন। तो दर्शकों, आप लोग देख सकते हैं कि संत रामपाल जी महाराज जी का जो अनुयायी है वो लोग आ पहुंचे इस गांव में, इस परिवार को जो साहाଯ୍य करने के लिए जो राज सामग्री लेके आए हुए हैं संत रामपाल जी महाराज जी का सेवादार, वही हम लोग देख सकते हैं कि पूरा सामान हाथ में उठा के लेके वो लोग आ गए हैं सामान पहुंचाने के लिए। तो दर्शकों, अभी हम लोगों के साथ जुड़ गए हैं संत रामपाल जी महाराज जी का जो शिष्य है। हम उनसे पूछेंगे कि आज इस जो असहाय परिवार है, इन परिवार को क्या क्या राहत सामग्री देने के लिए वो लोग आए हैं। तो नमस्कार सर। नमस्कार सर। सर, आपका नाम? सलीम दास। हम संत रामपाल जी महाराज के हम लोग अनुयायी हैं।
तो सर अब ये बोलिए ये जो गांव है अलीपुर दुआर जो जिला है वो एक बहुत पहाड़ी क्षेत्रों का ही एरिया है। तो इसी क्षेत्रों का ये जो फैमिली है इसको हम लोग कैसे ढूंढ लेते हैं? तो संत रामपाल जी महाराज का एक भगत यहाँ पर रहते हैं। उनके माध्यम से हम लोगों को ये जान पड़ा कि ये परिवार असहाय हैं, इनको देखने वाला कोई नहीं है। तो ये संत रामपाल जी महाराज के आश्रम में इनका एड्रेस इसका खबर आया था। तो वहाँ से हम लोगों का आदेश हुआ कि इन परिवार को एक बार देखा जाए। तो हम लोगों ने आके देखा, वाक़ई में ये लोगों का परिस्थिति ख़राब था, इसलिए हम लोग यहाँ पर आके उनको खाद्यान्न सामग्री आश्रम की तरफ से यहाँ पर दे रहे हैं। तो सर इस बार जो आप लोग खाद्य सामग्री या जो राहत सामग्री देने के लिए आए हुए हैं तो वो कृपया आप हम लोग का जो दर्शक है उनको दिखाइए कि इस बार क्या-क्या राहत सामग्री इस परिवार को दिया जा रहा है। हमारे गुरुजी संत रामपाल जी महाराज इस असहाय परिवार को खाद्यान्न सामग्री में देखिएगा, ये 15 केजी चावल है, 2 केजी आटा, 2.5 केजी प्याज, 2.5 केजी आलू, 2 केजी चीनी, आशीर्वाद का नमक 1 केजी है। यहाँ पर कपड़ा धोने का साबुन है, आप देख सकते हैं एक पूरा 1 केजी है। तो यहाँ पर कपड़ा धोने के लिए साबुन से नहीं हुआ तो सर्फ से धोने के लिए सर्फ भी दिया है मोरलाइट का। यहाँ पर नहाने के लिए साबुन भी है, आप देख सकते हैं। यहाँ पर मसाला में दिया गया है, आप देखिएगा, ये रहा हल्दी, ये रहा धनिया, ये रहा जीरा, अमृत भोग का सूजी है। और यहाँ पर आपका दालें जो है पीली मूंग दाल यहाँ पर दिया गया है, यहाँ पर चना दाल दिया गया है, यहाँ पर हरी मूंग का दाल दिया गया है, यहाँ पर काले चने दिया गया है। इसी तरह से यहाँ पर अमृत भोग का बेसन यहाँ पर दिया गया है। और इस परिवार को चाय पीने के लिए, कभी-कभी दूध पीने के लिए यहाँ पर अमूल्य का सूखा दूध दिया गया है, देख लीजिएगा। और दूध के साथ में चाय पीने के लिए इनको चाय पत्ती भी दिया गया है, मिर्ची भी दिया गया है, ये अचार भी दिया गया है। अचार भी आपको दिखा देते हैं कि मतलब यहाँ पर दिया गया है। इसी तरह से ये इस घर के लिए, इस परिवार के लिए सरसों का तेल भी दिया गया है। तो दर्शकों आप लोग देख सकते हैं कि संत रामपाल जी महाराज जी की तरफ से इस परिवार के लिए जो खाने-पीने का जो चीज़ का ज़रूरत था पूरा दिया गया है। जैसे 15 केजी का चावल से लेके 2 केजी आटा, फिर 2.5 केजी का प्याज से लेके आलू, फिर साथ-साथ में देखिए 4 प्रकार का जो दालें है इधर रखा हुआ है। काले चने से हरी मूँग दाल, चना दाल, पीली मूँग दाल, साथ-साथ में जो सूजी है क्योंकि परिवार में जो बुजुर्ग है जो और बीमार और जो बीमार से ग्रस्त जो माताजी है उनके लिए सूजी भी है। साथ-साथ में आप लोग देख सकते हैं कि इधर सरसों का तेल, 4 प्रकार का मसाला, चाय, दूध, उसके साथ-साथ नहाने का जो साबुन से लेके देखिए कपड़ा धोने का सर्फ़ और कपड़ा धोने का जो साबुन, ये हर चीज़ इस परिवार को दिया गया। तो और एक बात पूछेंगे कि इस परिवार के इनके साथ-साथ क्या और कुछ चीज़ दिया जा रहा है? जी सर, ये हम लोग संत रामपाल जी महाराज की तरफ से ये कढ़ाई देखिएगा, ये एक बढ़िया कढ़ाई, नया कढ़ाई है, ये कढ़ाई दिया गया है। और पानी पानी ले आने के लिए ये बाल्टी दिया गया है। इसी तरह से अभी ठंडे का मौसम है, संत रामपाल जी महाराज की तरफ से इस परिवार को ये कंबल भी दिया गया है इनको। इनके जो पत्नी है उनके लिए भी 2 बढ़िया कंपनी का नाइटी ये दिया गया है। इस बुजुर्ग के लिए संत रामपाल जी महाराज की तरफ से इनको ये चप्पल दिया गया है। इसी तरह से इस परिवार को राहत सामग्री संत रामपाल जी महाराज की तरफ से आज में दिया गया है। भूखे को खाना खिलाइए, पानी पिलाइए, प्यासे को सुबह शाम जी। ये कलयुग का दौर मिटाइए, दुनिया बचाइए, धरती पे आइए राम जी। ये कलयुग का दौर मिटाइए, दुनिया बचाइए, धरती पे आइए राम जी। तो दर्शकों आप देख सकते हैं कि संत रामपाल जी महाराज जी का जो सेवादार है जैसे बोले हैं कि खाद्य सामग्री के साथ-साथ वो लोग कपड़ा से लेके देखिए मोटी जो कंबल है, अभी ठंडा का मौसम है, वो भी दिया गया। साथ-साथ में देखिए बाल्टी और जो कढ़ाई है या जूता का भी ज़रूरत था, तुरंत ही उसको वो मार्केट से लेके आके भी वो चीज़ का उन लोगों को दिया गया। ये भी चित्र हम लोग देखे हैं। तो और एक बात हम पूछेंगे संत रामपाल जी महाराज जी के जो सेवादार है उनसे कि देखिए ये जो फैमिली है
आप लोग दे के चला गया, तो ये लोग फिर फैमिली आप लोगों के साथ कांटेक्ट कैसे करेंगे? कैसे आप लोगों का मतलब आप लोग उनका जो बात है आप लोगों के पास जाएगा? कैसे वो लोग बोलेगा कि उन लोगों का सामान खत्म हो गया? ये ऐसा है उनका उनको एक कार्ड दिया जाएगा। वो कार्ड के माध्यम से वहाँ पर हम लोगों का नंबर रहता है आश्रम का नंबर रहता है। वहाँ पर संत रामपाल जी महाराज के अनुयायी के पास में पहुँचते हैं। उस कार्ड के माध्यम से ये माने बुजुर्ग है वो फ़ोन करेंगे। उसके बाद में हम लोगों को पता चलेगा, फिर वहाँ से जैसे आदेश होगा फिर हम लोग आके यहाँ पर देके जाएँगे। ऐसा कर तो देखिए ये बहुत ही सुंदर एक सिस्टम है कि ये संत रामपाल जी महाराज जी के आश्रम की तरफ से फैमिली को एक कार्ड दिया जा रहा है और इसी कार्ड में जो नंबर लिखा हुआ है 2 नंबर लिखा हुआ है। इसी नंबर में जब भी एक सामान खत्म हो जाएगा, वो खत्म होने से 2 दिन पहले जब ये फैमिली फ़ोन करेंगे, तो साथ-साथ में संत रामपाल जी महाराज जी का जो सेवादार है, वो नया पैकेज लेके फिर इस फैमिली के पास आ जाएगा। तो ये लगातार ऐसे चलते रहेंगे जब तक ये लोग ज़िंदा है, ये संसार में रह रहे हैं। रोटी कपड़ा शिक्षा और मकान हर गरीब को दे रहा है कबीर भगवान। रोटी कपड़ा शिक्षा और मकान हर गरीब को दे रहा है कबीर भगवान। तो सर और एक बात हम पूछेंगे आपसे क्योंकि ये जो माताजी है वो ज़्यादातर बीमार रहता है, बेड पे पड़ा हुआ होता है। ये बुजुर्ग जो पिताजी है इनका भी तबीयत सही नहीं रहता है, तो इन लोगों का जो मेडिकल ट्रीटमेंट का भी ज़रूरत है, तो इनके लिए कि कोई ऐसा व्यवस्था हो पाएगा? जी सर, ये जो हमारे गुरुजी संत रामपाल जी महाराज हैं उनका एक मिशन में बोला गया है, रोटी, कपड़ा, शिक्षा, स्वास्थ्य और मकान सबको देगा कबीर भगवान। तो इसी के तहत इन दंपति को भी मेडिकल के लिए बोला गया है, तो गुरुजी के पास में अरदास लगा के फिर इनको भी हॉस्पिटल में ले जाके ट्रीटमेंट करेंगे। तो दर्शक आप देख सकते हैं कि जैसे फैमिली का जो मेडिकल का जो एक क्राइसिस था, एक प्रॉब्लम था, वो भी संत रामपाल जी महाराज जी के सेवादार के माध्यम से वो भी पूरा किया जाएगा जैसे उन्होंने बोल रहा है। संत रामपाल जी महाराज जी की जो अन्नपूर्णा मुहिम है, ये तो चल ही रहा है। इनके साथ-साथ और संत रामपाल जी महाराज जी के और क्या-क्या समाज सुधार में उनका योगदान है? अभी संत रामपाल जी महाराज बहुत सारा समाज सुधार का काम कर रहे हैं। जैसे कि सबसे पहले तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे समाज में नशा का बहुत बड़ा प्रकोप है। तो जितने भी अनुयायी हैं उनके, संत रामपाल जी महाराज के जितने भी अनुयायी हैं, उनसे दीक्षा लेने के बाद में कभी भी कोई भी नशा खाना तो दूर छूता भी नहीं है। ये इनमें सत्य है। आप जाके देखिए उसका करोड़ों फॉलोअर्स है, करोड़ों उनके भक्त हैं। कोई भगत उसको नशा करते हुए नहीं पाएँगे आप, इतना शक्ति है। और दूसरी बात है, आप हर आश्रम में जाइएगा, हर समागम में हमारे साल में 6 समागम होते हैं। तो हर समागम में 400-500 यूनिट रक्तदान करते हैं। इसी तरह से आप देखिएगा हमारे संत रामपाल जी महाराज गाँव-गाँव में अभी जो बाढ़ आए थे हरियाणा में, पंजाब में, वहाँ पर अरबों रुपए का इतना सामान दिया है कि वहाँ पर पाइप, आटा टिंची का पाइप एक-एक गाँव में 20-20 हज़ार, 15-15 हज़ार इस तरह से 15 एचपी का, 10 एचपी का हॉर्स पावर का वो जो मशीन दिया है उनको निकालने के लिए और पूरा संपूर्ण सामान देके गांव से पानी निकालने का व्यवस्था ये सब संत रामपाल जी महाराज कर रहे हैं। और इतना ही नहीं, देखिए समाज के कोई भी दायरे हो, जैसे कि समाज में एक कुरीति फैला है कि शादी में हम लोग बहुत पैसा खर्चा करते हैं। उसके लिए संत रामपाल जी महाराज के अनुयायी सिर्फ 17 मिनट में रमिनी करके कोई दहेज नहीं, कुछ नहीं, कोई झीक झमेला नहीं, 17 मिनट में आराम से परमात्मा वहाँ पर हम लोगों को शादी करा के जोड़ी बना के भेजते हैं। कोई खर्चा नहीं है, कोई दहेज लेना नहीं, कोई दहेज देना नहीं। दहेज लेना भी पाप है, देना भी पाप है, हमारे गुरुजी ये बताते हैं। तो दर्शकों ये बहुत ही एक बड़ी बात है कि आज के जो समाज है, आज का जो युवा पीढ़ी है, आप लोग देख सकते हैं कि सब नशा के लत हो चुके हैं, सब नशा में डूब चुके हैं। इन लोगों का जो भविष्य है वो एकदम एकदम मतलब अंधकार में जा चुके हैं। ऐसी स्थिति में जो संत रामपाल जी महाराज जी है, उन्होंने जो नशा मुक्ति जो अभियान चलाए हुए हैं, उसी के तहत आज आप देख सकते हो कि संत रामपाल जी महाराज जी का जो करोड़ों-करोड़ों जो भक्त है, उनका जो शिष्य है, फॉलोअर है, वो एक भी कोई भी नशा करना तो दूर की बात है, वो टच तक भी नहीं करते हैं। साथ-साथ में हम लोग देखें कि संत रामपाल जी महाराज जी का जो वो जो अभी अन्नपूर्णा मुहिम के तहत जो हरियाणा, पंजाब में जो बाढ़ आए हुए हैं, वहाँ पर भी संत रामपाल जी महाराज जी अरबों-खरबों रुपये का जो सामान भेजा है गाँव वालों को बचाने के लिए, कि जो किसान को बचाने के लिए जो काम किया है, वो भी हम लोग देखे हैं। साथ-साथ में संत रामपाल जी महाराज जी का जो आश्रम है,
वो आश्रम में हर समागम में ब्लड डोनेशन कैंप लगता है। तो ऐसे देखा जाए कि संत रामपाल जी महाराज जी का जो मुहिम है, जो समाज के लिए जो कार्य है वो बेहद अच्छा है। संत रामपाल जी महाराज जी के बारे में जितना बोलेंगे वो भी बहुत कम हो जाएगा। तो आज हम लोग संत रामपाल जी महाराज जी का यह है ना जो कार्य है उनके लिए हम तहे दिल से उनको धन्यवाद देना चाहते हैं, और संत रामपाल जी महाराज जी का जो जितना सेवादार है उनको भी हम धन्यवाद देना चाहते हैं। संत रामपाल जी ने बोल दिया, बेटा सतयुग का आगाज है, कोई भी भूखा नहीं रहेगा, कोई भी दुखी नहीं रहेगा। तो अभी हम लोगों के साथ जुड़ गया है इस गांव का जो पंचायत का जो सदस्य है, मेंबर है, उनसे हम लोग बातचीत करेंगे। तो सर आपका नाम? हमारा नाम है निरंजन राय, इस गांव का पंचायत। संत रामपाल जी महाराज जी के जो मार्गदर्शन में जो अन्नपूर्णा मुहिम, उस अन्नपूर्णा मुहिम के तहत इन परिवार को आज राहत सामग्री जो देने का जो कार्य है वो आज यहाँ पे हुआ है। तो ये देख के आपको कैसा लग रहा है? नहीं, ये देख के तो हमको अच्छा बढ़िया लगा हुआ है। तो हम लोग एक बात बोलना चाहूँगा, जो रामपाल जी महाराज जो काम करता है एकदम बढ़िया काम करता है। जो असहाय परिवार में जो दान करता है ना, यही बात ठीक है। अब अभी देखा हुआ है हम, जो जितना 1 महीना का जो सामान चाल दाल आटा गम अभी शीत गिर गया, उसमें कंबल जूता ये सब देता है। जैसे कि ये संत रामपाल जी महाराज ये जो फैसिलिटी दे रहे हैं, ये एक बार के लिए नहीं है, ये आजीवन, मतलब जब तक इन लोगों का ये लोग रहेंगे तो तब तक इन लोगों के पास ये जो राहत सामग्री है ये आते रहेंगे। तो इसके लिए संत रामपाल जी महाराज जी को आप क्या कहना चाहेंगे? असर धन्यवाद करना चाहता हूँ। तो दर्शकों अभी बात करेंगे फैमिली से, इस परिवार से, ये खाद्य सामग्री मिलने के बाद इनको कैसा लग रहा है। तो बाबा जी देखिए, ये जो खाद्य सामग्री आपको मिला हुआ है संत रामपाल जी महाराज जी का अन्नपूर्णा मुहिम के तहत, ये पाकर आपको कैसा लग रहा है? না ভালো। একটু আমাদের দর্শকগণকে বলুন আপনার কেমন লাগছে, কতটা আপনার উপকার হলো? না আমার ভালো উপকার হলো। আর আপনার কোনো খাওয়া দাওয়ার কোনো চিন্তা থাকলো? না, খাওয়া দাওয়ার কোনো চিন্তা না। তো আপনি কতটা খুশি হয়েছেন? ভালো। তো আপনি কি संत रामपाल जी महाराज जी के की प्रणाम জানাবেন? पायो जी मैंने राम रतन धन पायो, पायो जी मैंने राम रतन धन पायो, पायो जी मैंने राम रतन धन पायो। वस्तु अमोलिक दी मेरे सतगुरु, वस्तु अमोलिक दी मेरे सतगुरु, कृपा कर अपनायो, पायो जी मैंने राम। तो दर्शक आप लोग देख सकते हैं कि ये जो फैमिली है वो बांग्ला में यही जवाब दिया है कि ये जो सामान मिला हुआ है संत रामपाल जी महाराज जी के अन्नपूर्णा मुहिम के तहत, इसी के कारण इन लोगों का जो चिंता था, जो टेंशन था, वो खत्म हो गया। अब ये जो बूढ़ा जो पिताजी है ये अपने मतलब बहुत ही अच्छा से रह पाएंगे, खाने पीने का कोई भी टेंशन नहीं रहेगा, बहुत ही खुश है। और संत रामपाल जी महाराज जी को उन्होंने धन्यवाद भी दे रहा है। अन्नपूर्णा मुहिम के माध्यम से संत रामपाल जी महाराज ने जोनाकुजी के परिवार के लिए रोटी और वस्त्र की व्यवस्था सुनिश्चित की है। इतना ही नहीं, महाराज जी के आदेश से उनके शिष्यों ने जोनाकुजी के पूरे परिवार के इलाज हेतु सरकारी अस्पताल में संपूर्ण प्रबंध भी किया है। आइए अब उस दृश्य को देखते हैं। रामपाल जी महाराज जी का जो मुहिम है, अन्नपूर्णा मुहिम के तहत से, ये आज जोनाकू राय और उसकी पत्नी रत्ना राय को संत रामपाल जी महाराज जी का अनुयायी अस्पताल ले जाने के लिए आज लिया जा रहा है। अस्पताल लेके जा रहे हैं उसके अनुयायी। तो आप लोग देख रहे हैं। आज संत रामपाल जी महाराज की कृपा से इन परिवार को
अस्पताल लेके जा रहे हैं। जैसे कि आप लोगों ने देख रहे हैं कि जोनाकुराई का जो पत्नी है, उस स्त्री है, उसको आज डॉक्टर दिखा के इसको अपना घर लेके जा रहे हैं। डॉक्टर दिखाना हो गया, दवा भी लेना हो गया। अब संत रामपाल जी महाराज जी की ओर से इसको अभी ये अलीपुर द्वार का हॉस्पिटल से अभी घर लेके जा रहे हैं। जो देख रहे हैं भक्त की चाह हो जब दर्शन की, प्रभु जाने सब इच्छा मन की। तो ऐसे न्यूज़ देखने के लिए आप जुड़े रहिए इस न्यूज़ चैनल पर। धन्यवाद। विशेष सूचना, अन्नपूर्णा मुहिम के अंतर्गत राहत सामग्री केवल उन्हीं जरूरतमंद व्यक्तियों को दी जाएगी जो पूर्ण रूप से नशा मुक्त जीवन जीते हैं और मांस तथा किसी भी प्रकार की अभक्ष्य वस्तुओं का सेवन नहीं करते तथा व्यभिचार नहीं करते, यानी समलैंगिक स्त्री पुरुष संबंध या विवाह और परस्त्री पुरुष से अवैध संबंध रखना। यदि कोई लाभार्थी व्यभिचार, नशा तथा मांसाहार करता है तो उसे अन्नपूर्णा मुहिम के तहत राहत प्राप्त करने से पूर्व इन सभी बुराइयों को त्यागना अनिवार्य होगा। यदि कोई लाभार्थी द्वारा सामग्री प्राप्त करने के पश्चात व्यभिचार, नशा तथा मांस आदि का सेवन करते हुए पाया गया तो उसकी सहायता तुरंत प्रभाव से बंद कर दी जाएगी। अन्नपूर्णा मुहिम संत रामपाल जी महाराज के मार्गदर्शन में मुनींद्र धर्मार्थ ट्रस्ट द्वारा गरीब, असहाय और जरूरतमंद परिवारों के लिए निःशुल्क खाद्य सामग्री वितरण का कार्य किया जाता है। इस निःशुल्क अन्न सेवा अभियान के अंतर्गत खाद्य सामग्री, गैस सिलेंडर तथा अन्य आवश्यक राहत सामग्री मुफ्त उपलब्ध कराई जाती है। इसके अतिरिक्त संत रामपाल जी महाराज द्वारा उन बच्चों को भी सहायता प्रदान की जाती है जो सरकारी स्कूलों में पढ़ाई कर रहे हैं और जिनके पास स्कूल ड्रेस, किताबें या अन्य आवश्यक सामग्री खरीदने की सामर्थ्य नहीं है। ऐसे बच्चों को ये सभी सामान निःशुल्क उपलब्ध कराए जाते हैं। असहाय और जरूरतमंद लोगों की भारतवर्ष के सभी सरकारी अस्पतालों में हर संभव चिकित्सा निःशुल्क उपलब्ध करवाई जाएगी, चाहे पीजीआई हो या सामान्य सरकारी अस्पताल, जिसका सारा खर्चा संत रामपाल जी महाराज जी वहन करेंगे। साथ ही संत रामपाल जी महाराज के नेतृत्व में जरूरतमंदों की हर संभव सहायता की जाती है। निवेदन, राहत सामग्री प्राप्त करने वाले सभी व्यक्तियों से अनुरोध है कि खाद्य सामग्री या गैस सिलेंडर समाप्त होने से 2 दिन पूर्व निम्नलिखित नंबरों पर संपर्क करें ताकि आपके लिए तुरंत नई पैकिंग की व्यवस्था की जा सके। अन्नपूर्णा मुहिम के लिए पश्चिम बंगाल राज्यों के सेवादारों का संपर्क सूत्र 888-291-4911 और 877-782-8477। मुनींद्र धर्मार्थ ट्रस्ट संत रामपाल जी महाराज की प्रेरणा से सत साहेब